वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर में समझना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन सा शामिल थे उसमें, कौन कौन से देश थे। ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, वो सब सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। लेकिन सबसे पहले हम लोग को समझना है कि क्या कारण था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वो क्यों हुआ। अब हालांकि एक छोटा सा कहानी सुना दिया जाए, है ना, कि जैसे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, है ना, तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, क्या नाम था उसका? लीग ऑफ नेशन। तो अब लीग ऑफ नेशन बनाया ही इसीलिए गया था ताकि भविष्य में, फ्यूचर में कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, बेसिकली क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था वर्ल्ड को। ठीक है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसका मतलब वो अपने एम में सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब मेन बात हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स हार्श पीस ट्रीटी सोड द सीड्स, है ना, सोड द सीड्स फॉर द क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो ट्रीटीज साइन हुए, है ना, ट्रीटीज का मतलब क्या हो गया कि समझौता, जो समझौता साइन हुआ ना, हर वॉर के बाद कोई ना कोई समझौता होता है तभी कोई वॉर ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब उस वॉर के बाद जो समझौता साइन हुआ, जो ट्रीटी साइन हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन, मतलब हार्श कंडीशन रखे गए थे, जिसके वजह से लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे उसके वजह से। अब देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ ना, तो बेसिकली जर्मनी वाला साइड हार चुका था। ठीक है, सेंट्रल पावर हार चुका था, उस समय एलाइड पावर जीत गया था। तो अब जब एलाइड पावर जीता तो वो क्या किया कि जर्मनी में जो है ना एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाया जिसको वेबिनार रिपब्लिक कहते थे। अब वो जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट थी, वो ट्रीटी वो गवर्नमेंट साइन की थी। ठीक है, कौन सा ट्रीटी? वो ट्रीटी साइन की थी, कौन सा? ट्रीटी ऑफ वर्सलेस। कौन सा? ट्रीटी ऑफ वर्सलेस। मतलब जब गवर्नमेंट ये लोग बना दिया जर्मनी में, है ना, वेबिनार रिपब्लिक, तो वो गवर्नमेंट ये ट्रीटी साइन की थी, है ना। अब लोग इसके वजह से उस गवर्नमेंट से भी खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि ये जो ट्रीटी साइन हुआ था ना, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कंडीशन रखा गया था जिसके वजह से जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, नुकसान झेलना पड़ा, एक तरह से कह सकते हो कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया, है ना, बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया, है ना। अब तुम्हारे देश का कोई, मान लो इंडिया का कोई बेइज्जत करे, तुमको भी गुस्सा आ जाता है ना कि कोई कुछ और बोल दे, तो समझो कि उसको तो ऐसा ट्रीटी ऑफिशियली साइन कराया गया, है ना, जिसके वजह से उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा। ठीक है, तो एक कारण तो ये है, क्योंकि हमको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके वजह से हुआ, पीछे भी ऐसा कहानी वानी सुनोगे, हिटलर के वजह से हुआ। तो अब हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जर्मनी से शुरू। ठीक है, अब देखो, अगर बात किया जाए जैसे देखो, जब भी कोई चीज़ होता है, जैसे कोई वॉर हुआ, ठीक है, मान लो कि अब वॉर जो हुआ उसका दो तरह का कारण हो सकता है। एक तो इमीडिएट कॉज होता है ना। इमीडिएट कॉज क्या होता है? जिसके तुरंत बाद होने के वजह से जो है ना वो चीज़ हो गया। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए पीछे, जैसे कि जैसे 1857 वाला रिवॉल्ट हुआ था, उसका इमीडिएट कारण क्या था? मंगल पांडे वाला जो कारण था, है ना, कि बंगाल में ऐसा कारतूस बनाया जाता था स्किन से, कॉ के या पिग के। ठीक है, तो उसको कहते हैं इमीडिएट कारण, क्योंकि उसके तुरंत बाद वो रिवॉल्ट क्या एक तरह से बढ़ गया था पूरे इंडिया में। तो उसी तरह जो इमीडिएट कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जिसके तुरंत बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, वो क्या था कि जब जर्मनी हमला कर दिया था किस पे? पोलैंड पे। ठीक है, तो वो उसका इमीडिएट कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बस वही एक कारण की वजह से इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हो गया। ठीक है, तो उसका कारण मेन सब क्या है? पहला जो वही है कि डिससेटिस्फैक्शन, है ना, मतलब जो लोग थे वो डिससेटिस्फाई थे किससे? ट्रीटी ऑफ वर्सलेस से, है ना। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलेस से डिससेटिस्फाई क्यों थे? हम पहले बता चुके, उसमें बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन था। क्या क्या कंडीशन था उसको समझते हैं। पहला चीज़ तो क्या, जो ट्रीटी था ना, ये डिमांड क्या कर रहा था? डिमांडेड एनेक्सेशन ऑफ जर्मन टेरिटरीज एंड क्या, क्रिएशन ऑफ मैनी स्टेट्स। मतलब जो जर्मन के एरिया में जितना पहले एरिया आता था ना, वो सबको क्या किया? अलग अलग स्टेट में बांट दिया। पहले बात क्या समझे कि जितना एरिया आता था उसको क्या कर दिया? अलग अलग स्टेट में पहली बात तो बांट दिया।
दूसरा कारण क्या था कि जितना कॉलोनीज था, ओवरसीज कॉलोनीज, है ना, मतलब जो समुद्र के इधर उधर जो भी कब्जा करके रखा था, जैसे मान लो कि इंडिया कॉलोनी था ना पहले ब्रिटिश का, कि ब्रिटेन वाला का कब्जा था इंडिया पे, तो उसी तरह जहाँ जहाँ जर्मनी वाला का कब्जा था, ये लोग क्या गया, कौन लोग, एलाइड पावर वाला लोग। एलाइड पावर वाला कौन था, अरे भाई साहब वही थे जो जीते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। एलाइड पावर में कौन कौन था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रसिया था, ये सब था ना। तो वो लोग क्या किया कि आपस में ही वो सारे कॉलोनीज को बांट लिया भाई साहब, कि ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, है ना। जो वो हार गया जर्मनी, तो जर्मनी को बहुत बेइज्जत भी किया, और उसका जितना जीता हुआ जगह था वो लोग, ये लोग आपस में क्या कर लिया, बांट लिया। ऑब्वियस सी बात है, कोई गुस्सा होगा, सब गुस्सा होगा। अब इंडिया है, इंडिया की कोई ज़मीन ले लिया जाए, है ना, जो पहले से हमारे अंदर है। एक तो पहले से जो कश्मीर आधा वो लेके बैठा है, उसको हम लोग लेने के चक्कर में, अब तुमको बोलेगा कि आधा और कोई ले लेगा, तो गुस्सा तो आएगा ना भाई, है ना। तो वही जैसे हम लोग बोलते हैं ऐसा, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, है ना। तो वही बात है, तो इमोशंस होते हैं ना लोगों में, नेशनलिज्म का भावना, जैसे हम लोग पेट्रियोटिज्म का भावना होता है ना, तो उसी तरह वहाँ के लोगों में ऑब्वियस सी बात होगा। तो अब किसी इंसान का, देश को ह्यूमिलेट किया जा रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो कैसा लगेगा लोग को, है ना। तो लोग उससे बहुत ज़्यादा क्या थे, डिससेटिस्फाई थे, असंतुष्ट थे, ऑब्वियस सी बात है, खुश नहीं थे। इसी वजह से जो वेबिनार रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाया गया था जर्मनी में, उससे भी लोग क्या थे, खुश नहीं थे। इसी चक्कर में तो हिटलर आ गया था ना, डिक्टेटर बन गया था, लोग भी खुश थे भाई, उससे कोई दिक्कत भी नहीं था उन लोग को। यही कारण था कि वो गवर्नमेंट से ही खुश नहीं थे, है ना। क्योंकि सारा जितना भी एक तरह से कह सकते हो खर्च वर्च जितना आया ना, सब चीज़ जर्मनी पे लाद दिया ये लोग, है ना। लीग ऑफ नेशन वाले जब ट्रीटी साइन कराए तो, ठीक है। एक तो जहाँ कोल वाला एरिया था, मान लो अब कोई भी नेशन में जब वॉर होता है, ठीक है, तो उसका हालत ख़राब है। एक तो बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ये बात ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि जब भी वॉर होता है ना, तो कोई नेशन जीतता या हारता नहीं है। जो जीता भी है, मान लो जो बोल रहा है कि हाँ जीता हुआ है, ठीक है, तो उसको भी उतना ही भारी नुकसान हुआ होता है, और अगले को भी उतना ही नुकसान हुआ था फाइनेंशियली, चाहे जो जिस हिसाब से देख लो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन लाइफ का भी उतना ही नुकसान होता है। तो अब कहने का मतलब है कि लेकिन अब यहाँ पे जो जीता था ये लोग, ठीक है, तो अब जर्मनी तो हारा था, अब एक तो पहले से उसका हालत ख़राब था, ठीक है, और अब उसको अपने हालत को सुधारने के लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए, है ना। तो अब ट्रीटी सब में ये सब भी साइन हुआ था कि भाई जितना कोल था ना जर्मनी वाला एरिया का, राइनलैंड था उसमें, वो सब CBSE में हालांकि, तो वो सब क्या कर लिया कि सब फ्रांस ये सब पूरा एरिया ही जो है ना उससे ले लिया गया था, ठीक है। तो एक तरह से क्या, और एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण वही जो बताएं, कॉलोनीज उसका क्या कर लिया था, ये लोग आपस में बांट लिया था, ठीक है। इसमें और दो कारण है ना, कि पहला तो यही है कि उसको और भी क्या डीमिलिटराइज कर दिया गया था, मतलब उसका एक लिमिट लगा दिया गया था कि आप 1 लाख सोल्जर ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा सोल्जर नहीं रख सकते हैं। तो एक कारण ये भी था, ठीक है। तो ये हो गया क्या, पहला